वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। ईशा, क्या कुछ अपडेट है आज ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि मनरेगा का नाम जिस तरीके से बदला गया है उसको लेकर कड़ा विरोध जताया गया है। और आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन रहेगा। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पंचकुला में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और कड़ा विरोध किया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से जो नया बिल लेकर आई है केंद्र सरकार, उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी का जिस तरीके से नाम बदला गया है, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी और उनके मूल्यों का अपमान है। आज देश भर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अगर बात करें 28 दिसंबर की, जब कांग्रेस का स्थापना दिवस होगा, तो इस दौरान मंडल और गांव में महात्मा गांधी के तस्वीर के साथ बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। और शीतकालीन सत्र जिस तरीके से चल रहा है, 19 तारीख तक ये सत्र चलेगा। और संसद के बाहर भी हमने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से और संसद के भीतर भी इसका कड़ा विरोध कर रही है। और देखना ये है कि क्या जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कितना जो असर है वो केंद्र सरकार की इस योजना पर पड़ता है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार तर्क दे रही है कि इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि नियमों में भी बदलाव किया गया है और उनका कहना है कि इससे लोगों को ही फायदा होने वाला है। लेकिन कहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और खासतौर से बीजेपी में टकराव की स्थिति बनती हुई जा रही है। और आज हरियाणा में भी पूरे जिला मुख्यालयों में और पंजाब में भी पूरे जिला मुख्यालयों में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो देखिए हरियाणा से ही जुड़ी हुई है। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री कल हिसार दौरे पर थे, हांसी पर पहुंचे और हांसी को लेकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि हरियाणा का जो 23वां जिला है वो हांसी होगा और इसको लेकर नोटिफिकेशन जल्द ही जारी की जाएगी। कल हरियाणा का विधानसभा का शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज दोपहर 3 बजे बैठक होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि जो सदन की अवधि 22 तारीख तक के लिए तय की गई है, क्या इसे बढ़ाया जाएगा या नहीं। लेकिन ये शीतकालीन सत्र बड़े हंगामेदार रहने वाला है, वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास जो प्रस्ताव है इस सत्र में लेकर आने वाली है। और आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि वोट चोरी के तहत ही मौजूदा सरकार यहाँ पर बनी है, नायब सैनिक की सरकार बनी है और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई है, ये कांग्रेस का आरोप है। बीते कल विधायक दल की बैठक हुई है कांग्रेस की। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास में ये बैठक ली, जिसमें ये तय किया गया है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि ये सरकार वोटों से नहीं जीती है बल्कि धांधली से जीती है, इस तरीके के आरोप है। बहरहाल देखिए सैनी सरकार को 1.5 साल से अधिक हो चुका है अपने कार्यकाल में और तमाम बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से की जा रही हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो सदन ये चलने वाला है शीतकालीन सत्र 22 तारीख तक और अवधि बढ़ाई जाती है या नहीं, लेकिन हंगामेदार जरूर ये सदन रहेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस इसको लेकर आने वाली है। और रणनीति किस तरीके से बनाई जाए इसको लेकर भी बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री की तरफ से आज, क्योंकि विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक बुलाई है और रात्रि भोज पे भी सभी विधायकों को बैठक के बाद रात्रि भोज भी वहीं पर किया जाएगा। तो ऐसे में एक रणनीति तय की जा रही है कि जिस तरीके से रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला था भारतीय जनता पार्टी पर, और हरियाणा का लगातार वो जिक्र कर रहे हैं कि वोट चोरी के तहत ही सरकार हरियाणा में बनी है। और ऐसे में अब देखना यह है कि विधायक दल की बैठक में किस तरीके की रणनीति जो सत्ता पक्ष है वो बनाती है। बिल्कुल ईशा, ये देखने वाली बात होगी। राघवेंद्र यूपी से हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजकुमार शर्मा संवाददाता हापुड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी से भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे, लेकिन राघवेंद्र आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है? राघवेंद्र आज राघवेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, अजहर आपके पास आते हुए क्या अपडेट है? अजहर आज जम्मू कश्मीर से।
तरीके से अगर हम अपडेट के हवाले से बात करें, जिस तरीके से हमारी सहयोगी जो है ईशा ठाकुर जो है अपडेट दे रही थी मनरेगा के हवाले से, इसी हवाले से अगर हम घाटी की बात करें, जम्मू कश्मीर की मनरेगा के हवाले से भी कुछ अहम कदम जो रिनेम किया जा रहा है, नाम बदल किया जा रहा है विकसित भारत के तहत। लेकिन इस हवाले से पूरे देश भर में जब इसको खंगाला गया, जब आंकड़े इसमें देखे गए, तो तकरीबन जो है 350 लाख के करीब जो फेक जॉब्स थे वो इसमें दर्ज हुए थे, जो कि आधार के बेस पे या किसी और तरीके से इसमें इंक्लूड किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में तकरीबन जो है इस साल जो है इस महीने में लगभग जो है 16.3 जो है लाख के करीब जो जॉब कार्ड्स है उनको डिलीट कर लिया गया, क्योंकि ये अक्सर बेशक जो इसमें जॉब कार्ड्स या तो जाली थे या तो फेक तरीके से इसमें एंट्री किए गए थे। तकरीबन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 5% जो है जम्मू कश्मीर का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 5% जॉब कार्ड जो फैक्ट अभी तक बताए जा रहे हैं इस मनरेगा के तहत। लेकिन कांग्रेस की जानिब से इस नाम चेंज के हवाले से रणनीति तय की जाती है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, हर एक जिले क्षेत्र में भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में इस हवाले से प्रोटेस्ट होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें ऑपरेशन के हवाले से, जो उधमपुर में ऑपरेशन चल रहा है, आज तीसरे रोज में ये शामिल हो गया। हालांकि अभी तक जो अपडेट है इसमें एक जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एक जवान है जिसका नाम जो है अमजद खान बताया जा रहा है, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसके बाद में तीसरे रोज की ये ऑपरेशन लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि इस इलाके में काफी सारे जगहों पे जो हाइड आउट है वो है इसमें, और अभी तक बताया जा रहा है कि एक हाइड आउट को यहाँ पे बस्ट भी किया गया है, जहाँ पे खाने पीने की सामग्री के साथ साथ रहने की वहाँ पे जो व्यवस्था है, जो आतंकी के ठिकाने हैं उनको यहाँ पे तबाह किया गया है। वहाँ पे पूरे तरीके से इस इलाके को खंगाला जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि अभी भी इस इलाके में जो है 3 मिलिटेंट जो छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है, सर्च अभियान जो है वो लगातार जारी है। लेकिन अपडेट यह है कि एक हाइडआउट भी इसमें बस्ट किया गया है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और ये ऑपरेशन जो है आज तीसरे रोज में शामिल हो गया है। अगर हम इसी तरीके से तीसरी खबर की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट के जो 3 जो मेंबर है, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान और उसके साथ साथ सजाद किचलू है और सुनील ओबरा है, वो कल बीती रात जो है गृह मंत्री से मिले हैं और उन्होंने कुछ जो है एक मेमोरेंडम जो है उनके सामने रखे हैं, और जिसमें सबसे पहले जो है स्टेट फूड का मामला जो है, जो जम्मू कश्मीर का स्टेट फूड का मामला है वो उनके सामने रखा है। और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर से बाहर बाकी जेलों में जितने भी कैदी है उनको वापस जो है जम्मू कश्मीर यहाँ के जेलों में बंद रखने की बात की है। तो ये तजावुज जो है वो सामने रखे गए हैं, इन मेंबरान के द्वारा के सामने रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बाद में लग रहा है कि गृह मंत्री की जानिब से कुछ हरी झंडी मिल सकती है, क्योंकि ये बारहा कोशिश रही है कि राज्य सरकार की कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जितने भी यहाँ पे मसले हैं उन तक पहुंचाने की यहाँ पे एक कोशिश की जाए। अगर बिल्कुल अजय, आपसे इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। उपेंद्र राणा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गया, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आज उत्तराखंड से? राजकुमार, आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है राजकुमार आज हापुड़ से? बताते चले, जिस तरह से देश भर में शीतलहर और कोहरे का जो असर है साफ तौर पर देखा जा सकता है, तो वहीं जनपद हापुड़ की बात करते हैं तो जनपद हापुड़ में भी जो कोहरा है लगातार इस तरीके से सड़कों पर छाया हुआ है कि विजिबिलिटी जो है वो इतनी कम हो चुकी है कि जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो चुके हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो हापुड़ में कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया हापुड़ को। लगातार समय की बात करें तो लगभग 10:30 से ऊपर का समय है और आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरे की जो घनी चादर है वो मेरे पीछे छाई हुई है और वाहनों की जो रफ्तार है उस पर भी अंकुश लग चुका है। और दिन में भी जो हेडलाइट है वो कहीं ना कहीं वाहनों की जलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हापुड़ में जिस तरह से लगातार कोहरे का जो प्रकोप है और ठंड का जो शितम है साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर बात स्कूली बच्चों की करें तो जिस तरह से स्कूल अभी जनपद हापुड़ में खुले हुए, हालांकि कई जनपदों में भीषण ठंड और कोहरे को लेकर स्कूल की छुट्टियां भी कर दी गई हैं, मगर अभी जनपद हापुड़ की बात करें तो जनपद हापुड़ में जो स्कूल हैं उनकी अभी छुट्टियां नहीं की गई हैं। हालांकि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं ठंड का सामना करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं स्कूल में जो है अलाप का सहारा लेते हुए भी बच्चे नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, जिस तरह से शीतलहर का जो प्रकोप है साफ तौर पर हापुड़ में देखा जा सकता है। हापुड़ के जो जिला अधिकारी अभिषेक पांडे लगातार धरातल पर रात्रि में
सड़कों पर निकलते हैं और कहीं ना कहीं जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई जो गरीब तबके के लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हालांकि जिस तरह से लगातार कोहरे का जो प्रकोप है बढ़ता हुआ जा रहा है, आपको बताते चले अगर परसों की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर कोहरे की जिस तरह से भीषण कोहरा था और कोहरे के चलते हुए 6 वाहन आपस में टकरा गए। हालांकि कुछ लोग उसमें घायल भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ठंड और कोहरे का जो शितम है साफ तौर पर जनपद हापुड़ में भी देखा जा सकता है। इस समय हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर है और 9 की तस्वीरों की बात करें तो इस समय हापुड़ की जो तीर्थ नगरी ब्रजघाट है वहां एक बिल्कुल राजकुमार, कोहरे का सितम हर जगह देखने को मिल रहा है, खासकर मैदानी इलाकों में कई जगह दुर्घटनाएं भी इसकी वजह से हो रही है। राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र